नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 6 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 12वीं की किताब से गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता चैप्टर हटाने पर भड़के हैं कांग्रेसी। कहा, आप सच्चाई को केवल किताबों में बदल सकते हैं लेकिन देश के इतिहास को नहीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। रमजान में अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हुआ हमला, भड़के हैं इस्लामिक देश, साथ में तुर्की सऊदीया हो गया खफा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी का बदलने जा रहा है पता, आखिर क्या कुछ होने वाला है सब जानेंगे विस्तार से। वहीं चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हनुमान जयंती पर पूरी तैयारी है माहौल बिगाड़ने का, लेकिन वही गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है एडवाइजरी। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, बता दें किसानों ने एक बार फिर से बड़ी है हुंकार, सरकार के खिलाफ होने जा रहा है जमकर धरना प्रदर्शन। रामलीला मैदान में दिल्ली चलो के नारे दिए जा रहे हैं किसानों द्वारा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में हुई हिंसा का मेन कारण बीजेपी और केवल बीजेपी के एजेंट ओवैसी का कारण रहा है, नीतीश का रहा बड़ा बयान। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकता है, ईडी सीबीआई के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है याचिका को इनकार। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोले हैं, कहा मुगलों का इतिहास नहीं मिटना चाहिए, नहीं तो चीन वर्तमान मिटाता ही आ रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी एक बार फिर से दे रही हैं सलाह, मान रही हैं हाई कोर्ट की हर एक बात। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर बढ़ गई है सिसोदिया की मुसीबतें। इसी के साथ आखिरी के बुलेटिन में जानेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव में कौन आया है सत्ता में, किसका लहरा है पर्चा में, एक खबर जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 12वीं की किताब से गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता को हटाने पर भड़के हैं कांग्रेसी। कहा, आप सच्चाई को किताबों में बदल सकते हैं लेकिन भारत के इतिहास को नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के नए शिक्षण सत्र में 12वीं की कक्षा राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कुछ बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें महात्मा गांधी की मौत का देश की सांप्रदायिक स्थिति पर प्रभाव और गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया जैसे अंश नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठनों पर भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध सहित कई पाठ्यक्रम के अंश को हटाया जा रहा है। वहीं एनसीईआरटी ने हाल ही में यह दावा किया है कि इस वर्ष पाठ्यक्रम में कोई काट छाट नहीं होने वाली है और पाठ्यक्रम पिछले तरह ही रहने वाला है। लेकिन वही बता दें, ये बार बार ऐलान किया जा रहा है कि आने वाले इस नए सत्र में 12वीं के कुछ पाठ्यक्रमों को हटाया जाएगा, जैसे भारत की हिंदू मुस्लिम एकता, गांधी की मौत पर जो कुछ बातें हुई थी। वहीं बता दें, इस पर कांग्रेस भी हमलावर रही है। उन्होंने कहा कि आप सच्चाई को केवल और केवल किताबों में ही बदल पाएंगे लेकिन देश के इतिहास को नहीं बदल सकते। आरएसएस बीजेपी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कितनी भी कोशिश करें ये इतिहास को कभी नहीं मिटा सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। रमजान में अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हुआ है हमला, भड़के हैं इस्लामिक देश, सऊदी तुर्की भी हो गए खफा। इस्लाम के पवित्र महीने रमज़ान में मुसलमानों के लिए पवित्र यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल पुलिस ने नमाजियों पर हमला किया। इसे लेकर सऊदी अरब से सख्त प्रतिक्रिया आने लगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की घटनाएं शांति के प्रयास को कमजोर कर रही हैं। मंत्रालय ने आगे कहा है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मापदंडों का उल्लंघन हो रहा है। सऊदी अरब की आधिकारिक प्रेस एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के कब्जे के प्रयास रहे हैं। वहीं नमाजियों पर काफी हमला हुआ है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब अल अक्सा मस्जिद में परिसर में हमले और उस पर धावा बोलकर कब्जा के कृत्यों को कड़ी निंदा द्वारा इसे जाहिर किया जा रहा। बयान में कहा गया यह घटना शांति प्रयास को काफ़ी कमज़ोर कर रही है जो फिलिस्तीनी मुद्दों के समाधान के लिए किए जा रहे हैं। इस तरह के हमले धार्मिक पवित्रता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की काफ़ी
अवहेलना करते आ रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का बदल रहा है पता। आखिर क्या कुछ होने वाला है, सब जानते हैं ये विस्तार से। जी हाँ, बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही 10 जनपद में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल के घर का सामान सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में शिफ्ट होने लगा है। राहुल के दफ्तर में कामकाज के लिए घर ढूंढा जा रहा है। संसद में राहुल गांधी की अयोग्यता के 2 दिन बाद लोकसभा हाउसिंग पैनल ने उन्हें बंगला खाली करने का भी नोटिस दे दिया था। कांग्रेस नेता 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे थे। सन 2004 में लोकसभा सांसद चुने गए थे और फिर उन्हें बंगला आवंटित कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक आयोग आदेश, बता दें, 24 मार्च को ऐलान हुआ कि वह अब अयोग्य घोषित हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें अब वह बंगला भी खाली करना पड़ेगा और नोटिस भी जारी हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी को अपना आवास बदलना ही पड़ता है और वह 10 जनपद शिफ्ट हो रहे हैं। बता दें, वो भी सोनिया गांधी की जगह वाले घर पर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, हनुमान जयंती पर माहौल बिगाड़ने की पूरी है साजिश। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी कर दी है जारी। बड़ी अपडेट है, गृह मंत्रालय ने बुधवार हनुमान जयंती से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की और त्यौहार के समय राज्यों में शांति बनाए रखने का काम करने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को त्यौहार के समय शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने और उन कारकों पर नजर रखने की सलाह दी है जो समाज में सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ते हैं। वही मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी के लिए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि सरकारों को त्यौहार के समय कानून व्यवस्था, शांति और समाज के सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने वाले सभी कारकों पर नजर रखना चाहिए। मंत्रालय का फैसला रामनवमी समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में भड़की झड़पों के बाद आया है। इन दोनों राज्यों में रामनवमी में काफ़ी हिंसा हो गई थी और वहीं बता दें, अभी तक इन क्षेत्रों में धारा 144 है। इन सबको देखते हुए गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी धारा 144 लागू है वहां पर शोभा यात्राएं ना निकाली जाए। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों ने एक बार फिर से भरी है हुंकार, सरकार को हिला डाला है। जी हाँ, बड़ी खबर है, रामलीला मैदान में होने वाला है नया संघर्ष का ऐलान। कहा जा रहा है कि दिल्ली ऊंचा सुनती है। शायद इसी वजह से किसान मजदूर को अपनी बात कहने के लिए बार बार दिल्ली आना पड़ता है। लेकिन मजदूर किसान शायद इस बार अंतिम चेतावनी दिल्ली आकर देने वाले हैं कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर सरकार को हटाना तय है। आपको मालूम है कि सन 2024 आम चुनाव नज़दीक ही है। आपको याद होगा कि इसी तरह सन 2018 के अंत में किसान मजदूर दिल्ली में एकजुट हुए थे और चुनाव का एजेंडा सेट कर लिया था कि मजदूर किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हालांकि पुलवामा और बालाकोट अटैक ने अचानक पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया सन 2018 का। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे में किसानों की बात अगर नहीं सुनी जाती है तो सरकार बदलना तय है। भारी संख्या में इस समय किसान रामलीला मैदान में जंग संघर्ष के लिए तैनात हो चुके हैं। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईडी और सीबीआई मामले को लेकर एक बार फिर कोर्ट ने सरकार का लगा दी है फटकार। नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बन सकते हैं। जी बता दें, फिर से एक बार हो रही केंद्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इसकी सुनवाई के लिए अब इनकार हो चुका है। विपक्षी पार्टियों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, वहीं केंद्र सरकार पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा एक्शन लेने की भी मांग की गई थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई। जानकारी के लिए बता दें, 14 विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर इस याचिका को दायर किया था। उस याचिका के लिए आरोप लगाया था कि केंद्र
सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का विपक्ष नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मांग की गई थी कि तत्काल प्रभाव इस पर रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। जी हां, बता दें एक बार करारा झटका लगा है विपक्षी पार्टियों को। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बता दें ओवैसी का केंद्र सरकार पर रहा हमला, कहा मोदी सरकार मुगल इतिहासों को मिटाने में जुटी है, वहीं चीन भारत का वर्तमान मिटा रही है। बता दें ओवैसी ने केंद्र सरकार पर अब बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास मिटाने में जुटी है, वहीं चीन वर्तमान भारत का मिटा रही है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए ओवैसी ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामकरण का मुद्दा भी उठा दिया है। उन्होंने कहा एक तरफ मोदी सरकार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में मुगल के पाठों को मिटा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसके साथ पीएम मोदी इंडोनेशिया में G20 के साथ हाथ मिला रहे थे, वो वर्तमान में भारत का इतिहास मिटा रही है। एनसीईआरटी के निर्देशक दिनेश प्रसाद संकलानी ने ओवैसी के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह झूठ है, पाठ्यक्रम में मुगलों को नहीं हटाया गया। पिछले साल स्थिति अलग थी, कोविड के कारण हर जगह छात्रों पर दबाव था। इस बोझ को सिर्फ कम करने के लिए एनसीईआरटी के प्रमुख ने कहा विशेषज्ञ समितियों ने 6 से 12 तक की किताबों की जांच की। उन्होंने सिफारिश की थी यदि कुछ पाठ्यक्रम को हटा दिया जाए तो बच्चों के लिए काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि कोविड के समय उनको पढ़ने में कम समय मिला था। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मल्लिकार्जुन एक बार फिर से बीजेपी पर भड़के, कहा बीजेपी सांसद को भी 3 साल की सजा हुई थी लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था, तो फिर राहुल गांधी को क्यों? बड़ी खबर है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर से एक बार हमला बोला है बीजेपी पर। बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था, तब उनसे संसद के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया गया था। इस केस में बीजेपी सांसद को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बड़ी बात यह रही कि उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। तो अब राहुल के लिए ये नया नियम कहां से बनकर आ रहा है जो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है? उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का सांसद 16 दिन के बाद स्टे लेकर फिर वापस लोकसभा आता है, लेकिन राहुल गांधी जी को पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है।